अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए बैनोफी पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा क्विक सा डेज़र्ट है ये। बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये। तो आप लोग जब भी कोई मेहमान आए आराम से जल्दी से बना सकते हैं क्विकली इसको, और ये सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा, मैंने केले लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के। इसके अलावा डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 250 ग्राम। किसी भी ब्रांड के आप बिस्किट्स ले सकते हैं, ये नॉर्मली इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। क्रीम चाहिए हमें 100 ग्राम, और ये व्हिपिंग क्रीम है। 100 ग्राम क्रीम को लेके मैंने व्हिप्ड कर लिया था। बटर लिया है मैंने 80 ग्राम, मेल्टेड बटर है ये। आप लोग चाहें तो 100 ग्राम भी ले सकते हैं पूरा। और कैरेमल सॉस है 1 कप। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इसका लिंक दे दूँगी मैं आपको। इसके लिए सबसे पहले हम बिस्किट्स ले लेंगे। अच्छा, ये मैं जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ बिस्किट्स। इसको हमें बिल्कुल बारीक सा इसको क्रश कर लेना है, छूरा सा बना लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए ये। आप लोग चाहें तो ये स्टेप चॉपर में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बिस्किट्स को चूरा बना लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया इसे। बेसिकली बिल्कुल क्रम्स की तरह हो जाते हैं ये। और जो थोड़े बहुत हैं मोटे पीसेस उसको मैं हाथ से कर लूँगी। और इसके बाद इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे। बटर जो है हमारा मेल्टेड होना चाहिए, और इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। बटर और बिस्किट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। ये देखिए मैंने एक मोल्ड ले लिया है इस तरह का, और ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं, ये पाई टिन्स होते हैं, और आप लोग इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बिस्किट्स का हमारा मिक्सचर था इसको मोल्ड के अंदर मैं डाल रही हूँ, सारा इसी के अंदर डाल दूँगी ये मिक्सचर। और फिर उसके बाद हम इसको सेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं स्पून से इसको सेट करूँगी। इसको हमें पूरा इवनली फैला देना है इसके ऊपर, और इसके कॉर्नर्स भी बनने चाहिए पूरे, इस तरह से हमने इसको फैलाना है। फैलाने के बाद इसको आप सेट कर लें। पहले इवनली फैलाइएगा, उसके बाद स्पून से इसको सेट करना स्टार्ट कीजिएगा, और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और उसके कॉर्नर ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा उठाते जाएं और इसके कॉर्नर्स बन जाएंगे। ये देख लें इसको मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ, इसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, बिल्कुल लेवल नहीं कर दीजिएगा, इसलिए इसके कॉर्नर्स बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हाथ से इसको बिठा लें। ये देखिए इसको मैं हाथ से टाइट कर रही हूँ। उसके बाद इसको स्पून से मैं और इसको अच्छे से फिनिश कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल लेवल कर रहे हैं इसको। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए, ठंडा करने के लिए। इसका सेट करना ज़रूरी होता है, ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दें या तो फ्रिज में रख दें। इसको टाइट करने के बाद इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया था, तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था फ्रीज़र में, बिल्कुल सेट हो गया है। और अब जो कैरेमल जो था हमारा वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो स्पून से पहले मैं इस तरह से डाल दूँगी। कैरेमल आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग कम खाते हैं तो एक बिल्कुल पतली सी लेयर लगा दीजिएगा, क्योंकि बिस्किट्स भी बहुत ज़्यादा हमारे मीठे होते हैं। और अब इसको नाइफ से आप इसको फैला लीजिए। अच्छा, इसको आपने जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि हमारे जो बिस्किट्स हैं वो बिल्कुल सेट हुए में फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो ये डालती ना बिल्कुल सेट होने लग जाता है कैरेमल सॉस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी से आपने इसको सेट कर देना है, और थोड़ा सा कॉर्नर्स पे भी ले जाइएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेट कर लिया है मैंने। इसके बाद इसको बिल्कुल इवन कर दें, और ये बिल्कुल सेट हो गया है, काफ़ी थिक हो गया इसके ऊपर जाने से, क्योंकि ठंडा था ये। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने केले जो लिए थे उसको मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे, थोड़े मोटे स्लाइसेस कट करेगा इसके, और ये स्लाइसेस हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे, पूरा बिछा देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे केले के जो स्लाइसेस हैं इसको पूरा कवर कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद हम क्रीम ले लेंगे। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अच्छा, इसके लिए आप कोई भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं,
और मैं इस तरह से इस पर पाइप करूँगी। आप लोग चाहें तो सिंपल जो क्रीम है जिस तरह हम केक पे अप्लाई करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से प्रेजेंट किया करें जो भी कोई डिश बनाया करें। और मैं क्रीम से इसको पूरा इस तरह से कवर कर दूँगी, इस तरह से ड्रॉप्स लगाती रहूँगी। ये देखिए मैंने पूरा कवर कर दिया ड्रॉप से। और उसके बाद में चॉकलेट ले लूँगी, एक चॉकलेट का पीस ले लिया है मैंने, कुकिंग चॉकलेट है, डार्क कुकिंग चॉकलेट। और इसके जो इसको हम हल्का सा ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लगता है ये। आप लोग चाहें तो थोड़े बड़े पीसीस भी इसमें डाल सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो। और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। फ्रिज से आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और अब इसको मोल्ड में से निकाल लूँगी। बहुत एहतियात के साथ निकालिएगा कि ये टूट ना जाए। मैं इसको बहुत एहतियात के साथ निकालूंगी। अब मैं इसका पीस कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है, बहुत लाइट डिज़र्ट होता है। आप लोगों को पसंद आएगा ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक सी है, जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी मुझे जल्दी से दे दीजिएगा कि आप लोगों से ये कैसा बना डिज़र्ट। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।